गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम विलियन चैप्टर का पार्ट 3 बताएंगे। इसमें कुछ मुख्य टॉपिक हैं, जैसे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, वही रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। दूसरा राउट्स लॉ और इनके सीमाएं जो हैं, राउट्स लॉ के जो सीमाएं हैं उन्हें बताएंगे। तो सबसे पहले मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, आइए देखते हैं। मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। देखिए इसमें क्या है, तो जो सूत्र होता है विलियन की नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकीय द्रव्यमान, ये होता है। अब ये आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकीय द्रव्यमान, यही क्या होता है, अम्ल की क्षारकता है या क्षार की अम्लता के बराबर होता है। तो यहां पर यह है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकीय द्रव्यमान बराबर होता है क्षारकता या अम्लता। जानते हैं अम्ल की क्षारकता होती है, क्षार की अम्लता होता है। तो यहाँ सूत्र अम्ल के लिए बन जाएगा, अम्ल के लिए क्या बनेगा, नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू क्षारकता। अम्ल के लिए बन जाएगा, अम्ल के लिए नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता। और यही क्षार के लिए क्या है, नॉर्मलता बराबर मोलरता तो रहेगा ही, मोलरता इंटू अम्लता, क्योंकि क्षार की क्या होता है, अम्लता होती है। अब क्षारकता क्या है, लास्ट वीडियो में बताया है, लेकिन इसमें फिर से देख लीजिए। क्षारकता, अम्ल की क्षारकता क्या होती है, विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, अम्ल की क्षारकता कहलाती है। देखिए मोल प्रभाज या मोल अंश
इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। इसमें देखिए क्या होगा, किसी विलयन के विशेष घटक का मोल प्रभाव, घटक का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों के अनुपात, किसी विलयन के विशेष घटक का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों के अनुपात के, घटकों के मोलों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे यदि हम विलय और विलायक ले लेते हैं तो क्या होगा, जैसे विलायक को ले लेते हैं, विलायक ए का मोल प्रभाव, इसको एक्स ए कह देते हैं, बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, और एन बी क्या है? एन ए क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, और एन बी क्या है? विलय के मोलों की संख्या। तो ये विलयन में एन ए प्लस एन बी क्या है? विलयन के कुल मोलों की संख्या हो गया, जितने घटक हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विलायक का मोल प्रभाव हो जाएगा। अब विलय को हम भी कह लेते हैं का मोल प्रभाव यानी एक्स बी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक, जिसका मोल प्रभाव निकालेंगे जिस घटक का, उसके मोलों की संख्या ऊपर रखिए बटे कुल मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वही उसका मोल प्रभाव होता है। तो आइए हम देखते हैं जो इस चैप्टर का मुख्य है, राउल्ट का नियम। देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, देखिए क्या है राउल्ट, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। तो ये नियम है। अब इसमें क्या है, यदि विलायक को विलायक ए का वाष्प दाब पीए कह दिया जाए, विलय बी का वाष्प दाब
पीबी। तो विलायक का मूल प्रभाग एक्स ए बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और विलेय का मूल प्रभाग एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ये विलायक का मूल प्रभाज हो गया, विलेय का मूल प्रभाज हो गया। कराउल्ट के नियम से क्या होगा, क्या मिला, पी ए इज इक्वल टू, से पहले अनुपात कर दिया, एक्स ए, इसी को कह सकते हैं पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, तथा पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ये समीकरण, इन दोनों को समीकरण कह लिया। अब यहां पर देखिए, इन दोनों का मूल प्रभाव जो है, यहां पर ऐसे कहेंगे, विलियम का वास्तुता, विलियम का वास्तुता बराबर, विलियम का वास्तुता बराबर क्या होगा, इसको हम पी एस कह लेते हैं, सॉल्यूशन बराबर पी ए प्लस पी बी, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। पी ए का मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये होगा। लेकिन विलेय क्या है, आवासशील है, तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस, इसको 0 इंटू एक्स बी कह सकते हैं, क्योंकि विलेय आवासशील है, इसलिए पी नॉट बी इज इक्वल टू 0, पी नॉट बी इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए, यहां पर ये हुआ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं, चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1, कुल मूल प्रभाजों का योग, विलेय और विलायक के मूल प्रभाजों का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी होगा। तो एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स ए का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे क्या होगा, पी एस बराबर पी नॉट ए, पी एस बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। यहाँ एक्स के स्थान पे हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स बी रख दिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, एक्स बी बराबर, या लिख सकते हैं एक्स बी बराबर ये वाला, इसको इधर करिए, इसको इधर, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए, ये आ गया, इतना हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एक्स बी का मान, यहां पर देखिए एक्स बी बराबर क्या है, यानी अब यहां एक्स बी का मान, इसको 3 मान लेते हैं, एक्स बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आइए रख देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए बराबर एक्स बी बराबर क्या था, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए बराबर होगा डब्ल्यू बी अपान एम बी बटे डब्ल्यू ए अपान एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपान एम बी। यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं एन क्या, मोलों की संख्या, ये डब्ल्यू बाई एम होता है। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू भार होता है द्रव्य ग्राम में द्रव्यमान, और ये क्या है, अणुभार या आणविक द्रव्यमान। एन बराबर डब्ल्यू बाई एम होता है, तो यहाँ पर क्या बी क्या है, तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक, ऐसे ए के लिए क्या है, विलायक के लिए है ये। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये वाला मान क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि विलेय है। यहाँ लिखेंगे चूंकि डब्ल्यू बी अपान एम बी क्या है, बहुत छोटा है, अतः इसे नगण्य मान सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट ए, ये वाला नगण्य हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी मल्टीप्लाई पर ये पलट जाएगा, एम ए अपान डब्ल्यू। ये तुम्हारा यही राउल्ट का समीकरण है, यही राउल्ट का समीकरण है। इसमें जो है, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये पी नॉट ए है। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या है,
विलयन का वाष्प दाब और W ये क्या है, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। में क्या है, विलायक का आणविक द्रव्यमान। ठीक, ये हुआ राउल्ट का नियम। अब इसके बाद जो है, ये तो राउल्ट का नियम हो गया, लेकिन राउल्ट का नियम का हम सरलीकरण कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो सरलीकरण करने के लिए तो इसको मिटा दें, इसके बाद अगला सरलीकरण का निकाल देते हैं, इसे नोट कर लेंगे। हम राउल्ट के नियम की सीमाएं लिख लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है? पहली बात तो यहाँ अतितन विलयन पर लागू होता है, यहाँ अतितन विलयन पर लागू होता है। दूसरा, विलयन में विलय क्या होना चाहिए? आवासशील होना चाहिए। विलयन में विलय क्या होना चाहिए? आवासशील होना चाहिए। तीसरा, विलयन में कोई भी घटक संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। तीन इसके सीमाएं हैं। तो पहला नंबर, फर्स्ट, यह नियम अर्थात राउल्ट का नियम, यह नियम अतितन विलयन पर अतितन विलयन पर लागू होता है। यह नियम अतितन विलयन पर लागू होता है। दूसरा नंबर, समझ में आया? दूसरे नंबर में यह केवल आवासशील विलय के लिए लागू होता है। यह उन विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलय संगुणित या वियोजित हो, संगुणित या वियोजित हो जाते हैं। ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। अब इसके बाद राउल्ट के नियम का सरलीकरण कर देते हैं। देखिए, आइए देखते हैं इसको। राउल्ट का
राउल्ट का नियम गणना हेतु देखिए राउल्ट नियम गणना हेतु सरल व्यंजक करना है तो सरल व्यंजक इसमें क्या है, देखिए इसमें राउल्ट का नियम क्या, पहले से लिखेंगे। राउल्ट का नियम ये जानते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए इक्वल टू एम बी अपान एन ए प्लस एन बी। इसे क्या करेंगे, पलट देंगे, क्या हो जाए पी नॉट ए अपान पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर एन ए प्लस एन बी अपान एन ए। या इसी को लिख सकते हैं पी नॉट ए अपान पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर दे तो 1 प्लस एन बी अपान एन ए। एक बार इसके बटे में एन ए लिख दें, कट जाएगा, इसके बटे में लिख देंगे, इसको इधर कर दीजिए पी नॉट ए और ये पी नॉट ए माइनस पी एस और -1 कर दिया एन बी अपान एन ए। अब यहाँ देखेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गुणे में, तो यहाँ क्या हो जाए पी नॉट ए माइनस, अब इसमें गुणा हो जाएगा तो पी नॉट ए माइनस पी एस तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा इस माइनस का, अपान इसका एलसीएम ले लेंगे माइनस पी एस बराबर एन बी को लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपान एम बी, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपान एम ए। ये दोनों कट गए, इसको फिर से पलट देंगे तो क्या होगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी एस अब इक्वल टू, ये वाला ऊपर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपान एम ए मल्टीप्लाइड में ये वाला नीचे होगा, पलट जाएगा तो एम बी अपान डब्ल्यू बी, ये हो जाएगा। इस नियम से राउल्ट के नियम की सवालें हल की जा सकती हैं। ठीक, नमस्कार। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।